नमस्ते दोस्तों, सरोज की किचन में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ राजस्थान में नवरात्रा के तीसरे दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है और उस पर गुना बनाए जाते हैं। उन्हीं से हम गणगौर पूजते हैं। तो राजस्थान में गणगौर सभी सुहागनों के लिए एक खास त्यौहार होता है और इसे सभी मनाते हैं। दो तरह से गुना बनाकर तैयार करेंगे। एक तो चाशनी वाले बनाएंगे, एक बिना चाशनी वाले गुना बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से गुना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बड़ा बर्तन ले लिया है। इसमें हम 2 कप मैदा ले लेंगे। हमने मैदा को मेजरमेंट वाले कप से नाप कर लिया है। ये 2 कप है, यानी कि वजन में 300 ग्राम है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। हमारा घी जमा हुआ है। आपका मेल्टेड घी हो तो आप 4 चम्मच घी डाल सकते हैं। इसे डालकर हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाना बनाने के लिए इतना मोयन होना चाहिए कि हम इसकी मुट्ठी बांधें तो इससे अच्छे से मुट्ठी बन जाए। इसे हमें चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोने कोने में मिक्स करेंगे तो इसके गुना हमारे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ में मुट्ठी लेकर बांध रहे हैं तो ये अच्छे से बंध रही है और काफ़ी अच्छा मोयन लग गया है। इसे अब हम साइड में रख देंगे। एक भगोनी में हमने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। 1 कटोरी चीनी डाली है तो इसमें हम 1 कटोरी ही पानी डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी जल्दी से मेल्ट नहीं होती है तो इसे हम हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम करने से चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, इसलिए इसे गरम कर लेंगे। चीनी को चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। हमारी चीनी में उबाल आ गया है। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और भगोने को गैस से हटा लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये निवाया हो जाएगा तब हम इससे डो लगाकर तैयार करेंगे। हमारा डो हल्का सा ठंडा हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी और मिला देंगे तो इससे ये और भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हम इससे डो लगाकर तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसे हम साइड में रख लेंगे। इस मैदा में हमने मोयन मिलाकर मिक्स किया है, उसमें इस पानी को डालकर थोड़ा थोड़ा डो लगाकर तैयार करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे। बीच का सा डो लगाकर तैयार करेंगे। हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। अब इसमें से हम एक लोई तोड़ लेंगे और बाकी के को ढककर रख देंगे और इसको हम बेल कर तैयार करेंगे। इस डो की एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। लोई बनाकर इसे हम बेल लेंगे। इसे आप रोटी की तरह गोल बेल लें या फिर आप जिस शेप में बेलना चाहें उस शेप में बेल लें और इसे एकदम हमें पतला बेल कर तैयार करना है और जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना बड़ा इसको बेल लें। हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है। चाकू से इसकी पतली पतली सी पट्टियाँ काट लेंगे। इस तरह से मठरी के लिए काटते हैं उस तरह से लंबी लंबी काट लेंगे। अब हमने कटोरी में पानी ले लिया है और एक पट्टी लेंगे। इसके किनारे पर पानी लगाएंगे दोनों साइड और इस तरह से उंगली की तरफ दबाते हुए इसे इस तरह से गुना की शेप दे देंगे। इस तरह से रोल करते हैं तो ये एक गुने की तरह बन जाता है। इस तरह से फिर से हम इस पर पानी लगाएंगे और फिर से इस तरह से उंगली पर लेंगे और इस तरह दबाते हुए गुना बनाएंगे और इसे भी रखते जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे गुना बनकर तैयार हो रहे हैं। हम और फिर दोबारा से पानी लगाएंगे और फिर इसे इसी तरह से उंगली पर लेते हुए करेंगे। हमारा ये गुना भी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। ये इस तरह के हम गुना बनाकर तैयार करेंगे। कुछ इस साइज़ के बनाएंगे, कुछ थोड़े बड़े साइज़ के बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें हम फटाफट इसी तरह से पानी लगाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। मैं सारे गुना बना लेती हूँ तब मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने सारे गुना बनाकर तैयार कर लिए हैं और
सभी को थालियों में रख लिया है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ इन्हें तलने के लिए। कढ़ाई में हमने पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा गरम हो गया है। एक डालेंगे, इसमें अच्छा सा बबल आ रहा है। अब इसमें और भी डाल देंगे, एक एक करके जितने इसमें आ जाएंगे डालते जाएंगे। आप ज़ोर से ना डालें, नहीं तो तेल उछट सकता है। धीरे धीरे आप एक एक दो दो डालते जाएं, जितने इसमें आ जाएं उतने डाल दें। हमारे तैर कर ऊपर आ रहे हैं। अब इसे हम पलट देंगे और उलटते पलटते इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा एक बैच फ्राई हो गया है। इसे हम जार में निकाल लेंगे, जिससे इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। 2 मिनट इस तरह से रखते हुए इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें दूसरा बैच डाल देंगे सिकने के लिए। जिस तरह से हमने पहला बैच डाला था, दूसरा बैच भी डाल दिया है और ये भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, यानी कि ये भी सिक कर तैयार हो गया है। इन्हें भी हम जार में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल टपकने देंगे। इन्हें भी हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से बचे हुए गुना भी हम सेक कर तैयार करेंगे। 1 बाई 1 करते हुए हमने सारे गुना सेक कर तैयार कर लिए हैं। लीजिए, हमारे सारे गुना बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे गुना बहुत ही अच्छे बने हैं। हमारे यहाँ एक सुहागन 16 गुना लेकर गणगौर पूजती है। इन गुनाहों को बनाना काफ़ी आसान है। आसानी से फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। इसमें हमने कुछ छोटे और कुछ बड़े तरह तरह के गुना बनाए हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी गुना बनकर तैयार हुए हैं। एक गुना मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। बहुत ही स्वादिष्ट गुना बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम साइड में रखेंगे और दूसरी तरह के गुना बनाकर तैयार करेंगे। उन गुनाहों को हम चाशनी के बनाकर तैयार करेंगे। एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम 2 कप मैदा डालेंगे और 2 कप मैदा में 1/4 कप घी डालेंगे। आप घी की जगह ऑयल का भी यूज कर सकते हो। हम इसमें घी का ही यूज करेंगे। घी का यूज करने से ये काफ़ी टेस्टी बनती हैं और लंबे समय तक भी चलते हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। घी को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को हमें कोने कोने तक अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी जगह ऐसा ना रहे जिसमें घी का वहन ना लगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी भी हम मुट्ठी बना कर देखेंगे। पहले गुना बनाए थे उनकी तरह, तो इसकी भी काफ़ी अच्छे से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब इसमें भी मोहन अच्छा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम डो लगाकर तैयार करेंगे। इसका भी ना तो पतला डो लगाएंगे और ना ही टाइट डो लगाएंगे। एक मीडियम सा डो लगाकर तैयार करेंगे। हमने इसका एक मीडियम डो लगाकर तैयार कर लिया है। डो को 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारे डो को रखे हुए 10 मिनट हो गई हैं। अब इसे हम मसल लेंगे। मसल कर इसमें से एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ लेंगे। बड़ा पेड़ा तोड़कर इसे एक पतला सा रोल सा बना लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, पतला सा रोल बना लेंगे और इसे चाकू से इसके छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। पीस हमने काटे हैं, उसमें से एक पीस लेंगे और हाथ से गोल लोई बनाकर तैयार करेंगे और लोई बनाकर उंगली से इसमें इस तरह से बीच में छेद कर लेंगे। छेद करके इसे इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। चॉपर बोर्ड पर रखकर एक हाथ की उंगली डालेंगे और साइड से इसमें इस तरह से डिजाइन बना देंगे। इस तरह से लीजिए, हमारा एक गुना बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी लोई लेंगे, उसे भी इस तरह लोई बनाएंगे और इस तरह से छेद कर लेंगे और एक उंगली लगाकर इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। लीजिए, हमारा दूसरा गुना भी बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। इस तरह से लोई बनाकर छेद करेंगे और इस तरह से पकड़कर हाथ में इस तरह से गुना बना लेंगे। और एक फिर से बना के बता देती हूँ। इस तरह से चाहे आप इसे चॉपर बोर्ड पर रख के बनाएं, चाहे आप हाथ में लेके बनाएं, किसी भी तरह से आप गुना बनाकर तैयार कर सकते हैं।
जो भी तरीका आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगे आप उससे गुना बनाकर तैयार कर लें। इसी तरह से हम सारे गुना बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमने सारे गुना बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख रहे हैं ये गुना हमारे कितने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे गुना बने हैं। अब हम चलेंगे गैस की तरफ और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम है। एक गुना हमने इसमें डाल दिया है। इसमें अच्छे से बबल आ रहे हैं। अब हम इसमें और भी गुना डाल देंगे। जितने गुना इसमें एक बार आ जाएंगे उतने इसमें डाल देंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट तक सिकने देंगे। जैसे ही ये सिकेंगे तो ये तैर कर ऊपर आ जाएंगे और ये ऊपर आने लगेंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। आप देख रहे हैं हमारा गुना तैर कर ऊपर आ गया है। अब हम सभी को पलट देंगे और उलटते पुलटते इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे गुना अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें हम एक जर से दूसरे जर में डाल लेंगे ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। इन्हें हम थोड़ा सा साइड में रख लेंगे और इसमें और गुना डाल देंगे। इसमें कढ़ाई में जितने गुना आ जाएंगे उनको हम डाल देंगे। अब इन्हें हम सिकने देंगे। तब तक हम हमारे गुनाहों को प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आप देख रहे हैं ये गुना हमारे काफ़ी अच्छे डिजाइन के बनकर तैयार हुए हैं। और हमारा दूसरा बैच भी सिक कर तैयार हो गया है। अब इन्हें भी हम जार में थोड़ी देर रख लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे गुना बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमने सारे गुना बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनमें चाशनी लगाने की तैयारी करेंगे। जब तक इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे। और कढ़ाई में हम 1 कप चीनी डालेंगे। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। चाशनी को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। हमारी चाशनी में अच्छा सा उबाल आ गया है। इस चाशनी को हम 2 तार की बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमने पानी का कम यूज किया है इसलिए फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम 4-5 इलायची का पाउडर डाल देंगे जिससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है। इस कटोरी में हमने पानी लिया है, इसमें थोड़ी सी चाशनी डाली है। हम उंगली से चेक कर रहे हैं तो ये इकट्ठी सी हो रही है। इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इधर हमारे गुना भी ठंडे हो गए हैं। अब चाशनी हल्की गर्म है। इसमें हम गुनाहों को डालते जाएंगे और डालकर इन्हें एक चलनी पर रखते जाएंगे जिससे इनमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे निकल जाएगी। गुना को 2 से 3 मिनट हमने चाशनी में छोड़ दिया था। अब इन्हें हमने चलनी पर रख दिया है। इसी तरह से हम सारे गुना डालते जाएंगे और निकाल कर चलनी पर रखते जाएंगे। लीजिए, हमने सारे गुनाहों को चलनी पर रख लिया है। ये हल्के से ठंडे होते हैं तो हम इन्हें थाली में रख लेंगे। इस तरह से चाशनी लगाते हैं तो इन पर काफ़ी अच्छी चाशनी लगती है, ना ही तो ज़्यादा लगती है और ना ही कम लगती है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। लीजिए, हमारी चाशनी के गुना बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हमने प्लेट में रख लिया है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे हमारे गुना बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई तरह तरह की रेसिपियाँ लेकर आ सकूं। गणगौर के त्यौहार पर फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद में आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।